हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में। आज हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन रूल है अपने रिस्क को मैनेज करने का। लेकिन हर एक ट्रेडर इसे यूज़ नहीं करता। आपको इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना 100% कैपिटल एक ही ट्रेड में ही लूज़ कर दिया है। आपको भी अगर इससे बचना है तो आपको ये कुछ रूल्स आपको मानने होंगे। ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं, आपको उसे समझना पड़ेगा। अगर रूल्स के बिना आप ट्रेडिंग करोगे तो आप 100% लॉस में जाओगे। तो लॉस से हर एक बिजनेस में, हर एक ट्रेडिंग क्या है, एक बिजनेस तो है ना। बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, अपने लॉस को कम से कम रखते हैं, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा रखते हैं। लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा, इसे ही कहते हैं ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग का दूसरा नाम क्या है, लॉस कम प्रॉफिट ज़्यादा। अगर आप लॉस ज़्यादा कर रहे हो और प्रॉफिट कम कर रहे हो तो आप हमेशा नुकसान में जाओगे ना। तो रिस्क को मैनेज करने से ही आप लॉस को कम कर सकते हो और प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हो। इसके तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट के दो रूल्स होते हैं। दो नहीं, 3 रूल्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के 3 रूल्स क्या है। 3 रूल्स ये है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम एक बारी बारी इसे जानेंगे। हम पहले जान रहे थे मेन इसके रूल्स क्या होते हैं। दूसरा होता है हिट रेट और तीसरा होता है आरपीटी। आप समझ गए। पहला रूल होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दूसरा है हिट रेट, और तीसरा है आरपीटी। ये 3 रूल्स आपको जानने ही पड़ेंगे। अगर आपको ये 3 रूल्स पता नहीं, आपको ये 3 फंक्शन आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट के, आप कभी भी ट्रेडिंग में पैसा कमा नहीं सकते। आपको इन 3 रूल को जानना ही होगा। इन 3 रूल के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की तरफ से। पहला रूल क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब आरआर रेशियो। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका रिस्क कितना है और आपका रिवॉर्ड कितना है, इसका एक संतुलन होना चाहिए। इसका एक संतुलन होना ही चाहिए कि कितना आपका 1 रुपये अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो आप अगर 1 रुपये लॉस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए। आप अगर 5 रुपये लॉस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए। इसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क एंड रिवॉर्ड में संतुलन होना। तो चलिए जानते हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे हम अपना तैयार कर सकते हैं। अगर समझो आप अगर किसी रिलायंस में, आपको रिलायंस स्टॉक का एक उदाहरण देता हूँ। रिलायंस समझो कि 25 रुपये है, 2500 रुपये है। रिलायंस अगर 2500 है, अगर आप उसमें ट्रेड ले रहे हो, समझो अगर आपका स्टॉप लॉस आपने लगा दिया किसी लेवल में, समझो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 10 रुपये। तो अगर 10 रुपये के मुकाबले अगर 2 रुपये का आप टारगेट ले रहे हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल ही ये नहीं चलेगा। ये 1:1 के भी नीचे हो, मतलब आपका 1:1 के नीचे ही है। 1:1 का भी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये है और आपका टारगेट भी 10 रुपये है तो आपका ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हुआ 1:1। ये मिनिमम आपका 1:1 होना ही चाहिए। इसके इसके नीचे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अगर समझो आपका एसएल है 5 रुपये और आपका टारगेट है 15 रुपये, तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:3, मतलब 5 रुपये के मुकाबले आप 15 रुपये टारगेट ले रहे हो, मतलब 3 गुना आप टारगेट ले रहे हो, मतलब 1:3 आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हुआ। आप जान गए। मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का सादा एक उदाहरण है, आपका लॉस कितना है उसके मुकाबले आपका प्रॉफिट कितना है। आपका लॉस 1 रुपये है, आपका प्रॉफिट 2 रुपये, तो 1:2 हुआ। आपका लॉस 2 रुपये है, आपका प्रॉफिट समझो 10 रुपये, तो हुआ 1:5। समझ आए आपको बात। आपके लॉस के मुकाबले आपका प्रॉफिट कितना है, यही होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। मैं आपको बताता हूँ, आप नॉर्मली 1:2 ही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लेके। तो अभी हम जानते हैं हिट रेट क्या होता है। हिट रेट का मैं आपको एक बताता हूँ हिट रेट क्या होता है। तो हिट रेट होता है, समझो अगर आपने लगातार 10 ट्रेड विन कर लिए, और एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, लगातार आपने 8 ट्रेड विन कर लिए। ऐसा तो नहीं कि आप कंटिन्यू 10 ट्रेड विन होते ही जाओगे, 10 के बाद भी 50 ट्रेड आप लगातार विन होते ही जाओगे। आपको कभी ना कभी एक लूजिंग स्ट्रिक आ गई, लूजिंग स्ट्रिक आएगी ही आएगी। समझो किसी को अगर 10 ट्रेड बाद एक पाँच ट्रेड की लूजिंग स्ट्रिक आ गई, और किसी को समझो 8 ट्रेड बाद 4
ट्रेड की लूजिंग स्ट्रिक आ गई, मतलब 8 ट्रेड विन होने के बाद समझो 5 ट्रेड किसी ने लूज़ कर दिए, और किसी ने 8 ट्रेड विन होने के बाद किसी ने 4 ट्रेड विन लूज़ कर दिए। तो समझो अगर 5 ट्रेड में से हर एक ट्रेड में आपका 25% लॉस हो गया, तो आपका कैपिटल जीरो ही हुआ ना 5 ट्रेड बाद, 100% कैपिटल आपका जीरो हो गया। समझो अगर किसी का 4 ट्रेड में 20% कैपिटल लूज़ हो गया हर एक ट्रेड में, मतलब इंटू 4, मतलब 80% कैपिटल आपका लूज़ हो गया। आपको संतुलन बना होता है कि आपके हर एक ट्रेड में आपका कितना के प्रतिशत लॉस हो। आपको मैंने हिट रेट क्यों बताया, आपको जानना होता है, क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं होता कि कितने कितने विन होने के बाद हम कितने आगे की लूजिंग स्ट्रिक कितने कितने की आ गई। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक ट्रेड में कितना लॉस मेरा होना चाहिए, इसी के लिए होता है आरपीटी। तो अभी हम आरपीटी में ध्यान देते हैं। आरपीटी मतलब क्या ऐसा होता है, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं, उन्होंने कहा है कि आपका कैपिटल का 1% लॉस नहीं होना चाहिए, कैपिटल का 1% लॉस एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कहता है, मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप, तो 1% क्या होता है। हाँ, अगर आपका कैपिटल समझो 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो ठीक है ना, आप 1% ले सकते हो। लेकिन किसी का कैपिटल 10,000 है, 1 लाख है, 50,000 है, वो क्या करेगा 1% में। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, आप समझ लीजिए कि 3%, मैं तो अपने कैपिटल का 3% ही लेता हूँ। आप इसको 2% या 2.5% कर सकते हैं। अगर आपके कैपिटल समझो 1 लाख है, तो 1 लाख का 3% कितना हुआ, 3,000। मतलब मेरा 3,000 लॉस नहीं होना चाहिए, 3,000 के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में। इसी को कहते हैं रिस्क पर ट्रेड। आप अगर समझो दिन में 2 स्टॉप लॉस लेते हो, 2 स्टॉप लॉस लेते हो, तो आपको ये 3,000 को डिवाइड करना होगा, मतलब 1500 में डिवाइड करना होगा। हर एक ट्रेड में आपको 1500 से ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 स्टॉप लॉस लेते हो, तो अगर आप एक ही स्टॉप लॉस लेते हो दिन में, अपना दिन खत्म करते हो, तो आप 3,000 ले सकते हो। तो ये 3,000 रुपये का लॉस हम कैसे कैसे कितनी क्वांटिटी ले 3,000 लॉस को झेलने के लिए। तो हम इसको एक फार्मूले के ज़रिए देखते हैं। फार्मूला होता है क्वांटिटी इज इक्वल टू आरपीटी डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। आरपीटी अपना कितना है, 3,000 है, और आपका स्टॉप लॉस समझो 10 रुपये है, तो कितना हुआ 1500 आपका क्वांटिटी, सॉरी 300। मतलब आप हर एक ट्रेड में, मतलब आपका जितना भी जो भी पोजीशन है उसमें 300 क्वांटिटी से ऊपर क्वांटिटी नहीं ले सकते। समझ में आ गई बात। 300 क्वांटिटी के ऊपर समझो आपने 500 क्वांटिटी लिया और आपका 10 रुपये स्टॉप लॉस है, तो 5,000 रुपये आपका लॉस हो सकता है। तो लेकिन हमारा रिस्क पर ट्रेड क्या कहता है, आपको 3% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी क्या क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 300 रुपये होनी चाहिए। 300 क्वांटिटी के ऊपर आप ट्रेड नहीं लोगे, ये हमारा रूल कहता है, तभी अपना जो रिस्क पर ट्रेड है वो 3% आ जाएगा। अगर समझो आप 2 स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, तो 300 के आधा 150 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, मतलब 1500 आपकी क्वांटिटी, सॉरी 150 आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गई बात, आरपीटी रिस्क पर ट्रेड। तो आपको समझ में आ गया आरपीटी क्या होता है, रिस्क पर ट्रेड। आरपीटी क्या होता है समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि हिट रेट क्या होता है। ये 3 जो रूल्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, यही आपको जानने होते हैं। आप अगर इसको जाने बगैर ट्रेडिंग करोगे तो आप हमेशा लूज ही करोगे पैसा। तो आपको आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में काम करना है, आपको अपना हिट रेट मालूम होना चाहिए, आपको आरपीटी आपके संभाल के रखनी है। आपको आपके आरपीटी के सिवाय किसी ट्रेड में एंटर नहीं लेने, आपको पोजीशन साइजिंग आपको बेहतर करनी पड़ेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में। आपको समझ में आ गए आरपीटी कितना होना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, हिट रेट आपका क्या है, आपको सब मालूम होना चाहिए। इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप इसके बिना ट्रेडिंग करने जाओगे तो हमेशा पैसा लूज करने जाओगे। तो ये क्या होते हैं, आप अगर मैं आपको बताता हूँ, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आरपीटी ये क्या होता है। ये होता है अपना हेलमेट, गार्ड, गॉगल्स, जो आपको ड्राइविंग करते वक्त बचाते हैं, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। इसी तरह ये जो आरपीटी रिस्क एंड रिवॉर्ड ये भी आपको ट्रेडिंग में आपकी सेफ्टी, आपको ये सेफ्टी प्रदान करते हैं, आपको बचाते हैं ट्रेडिंग में, आपको गिरने से बचाते हैं, आपको लॉस करने से बचाते हैं, आपको टेंशन होने से बचाते हैं, आपकी साइकोलॉजी ठीक करते हैं। आपको हमेशा इन पर ध्यान देना ही होगा। अगर आप इसके सिवा आज तक ट्रेडिंग करते हो तो अभी से चालू कर दीजिए।
ये रूल्स आप अपनाना आप चालू कर दीजिए। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, आरपीटी और हिट रेट, यह आपको मालूम होना ही चाहिए। इसके बिना आप ट्रेडिंग मत करिए। मैं आपको कहता हूँ, मैंने अपने कैपिटल का 100% एक ही ट्रेड में लूज़ किया है। आप अपने कैपिटल में जितने दिन मतलब मार्केट में सर्वाइव करोगे ना, उतना ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे। प्रॉफिटेबल बनना मतलब ये नहीं कि आप रोज़ प्रॉफिट करो। प्रॉफिटेबल बनना मतलब ये है कि आप अपने रिस्क को कम करो, आप अपना रिस्क संभालो, अपने रिस्क पर ध्यान दो। यही होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की एक निशानी। इतना ऐसा नहीं कि आप रोज़ लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा के एक प्रो ट्रेडर बन चुके हो। ऐसा नहीं, आप अपने रिस्क को जितना मैनेज करोगे, अपने लॉस को जितना कम रखोगे, यही होता है आपका प्रॉफिटेबल बनने की निशानी। तो समझ में आ गया? तो आप अगर इससे पहले ये रूल्स फॉलो नहीं करते होंगे तो अभी से ये रूल्स फॉलो करना चालू कर दिए।